गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। आज दोस्तों अपन राजस्थान की भूगोल के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो जलवायु। इसका फर्स्ट पार्ट अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है। ये अपने इसका जलवायु का सेकंड पार्ट है। आज अपन उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले, वो बच्चों हैं राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है। तो बताना है आपको कि राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है। तो बच्चों वो अपने 57 है। कितना है बच्चों? 57। यानी कि राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत बच्चों 57.51 सेंटीमीटर है। कितना है? 57.51 सेंटीमीटर, जो 57 से लेकर 58 सेंटीमीटर के बीच में अपन इसको कह सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। तो 57.51 57.51 सेंटीमीटर हो जाएगा। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है। तो बच्चों की राजस्थान जो है, इसको दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी हो जाएगी। तो बच्चों देखो, इसको ऐसे अपन समझने वाले हैं कि ये अपना राजस्थान का मैप है। आपने सबने राजस्थान का मैप अच्छे से देखा होगा, ठीक है। ऐसे करके ऐसे बना देते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ऐसे करके बना देते हैं। तो बच्चों यहाँ से है ना 50 सेमी वर्षा रेखा जाती है। कितनी जाती है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जाती है, जो अपने राजस्थान को दो भागों में बांटती है। क्या करती है? राजस्थान को दो भागों में बांटने का काम करती है। और बच्चों यहाँ से 25 सेमी वर्षा रेखा, कितनी? 25 सेमी वर्षा रेखा, जो अपने जो थार का मरुस्थल है, इसको दो भागों में बांटती है, मतलब शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में बांटने का काम करती है 25 सेमी वर्षा रेखा। और 50 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है। अब देखो यहाँ पर, देखो, हाँ ठीक है, यहाँ पर दे दिया 10 सेमी जो वर्षा रेखा बच्चों है, ये अपने थार के मरुस्थल के पश्चिमी सीमा का क्या करती है? निर्धारण करती है। यानी कि पाकिस्तान के ऐसे बिल्कुल पास में, भारत पाकिस्तान की सीमा के सारे चलने वाली वर्षा रेखा राजस्थान की केवल जैसलमेर जिले से निकलती है। कहाँ से बच्चों गुजरती है? जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है। 25 सेमी वर्षा रेखा यह उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को, यानी कि जो थार का मरुस्थल है, इसको लगभग समान दो भागों में विभाजित करने का काम करती है। इसके पश्चिम में शुष्क रेतीला मरुस्थल और पूर्व में बच्चों अर्धशुष्क। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में बांटने का काम करती है 25 सेमी वर्षा रेखा। नेक्स्ट है आपकी 50 सेमी वर्षा रेखा। ये राजस्थान को लगभग समान दो भागों में बांटती है। कितने भागों बच्चों? राजस्थान को समान दो भागों में बांटने का काम करती है, ठीक है। ये वर्षा रेखा अरावली की पश्चिमी सीमा, बच्चों अरावली की पश्चिमी सीमा यानी 50 सेमी से कम, तथा पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश की पूर्वी सीमा, जो 50 से आपके ज्यादा और 100 के मध्य का आपने क्या करती है? निर्धारण करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। अब देखो पूर्वी सीमा का मतलब क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर अपना थार का मरुस्थल है, इधर अपने पश्चिमी सीमा है। तो ये बोला है कि पश्चिमी रेतीला जो मैदान है, थार का मरुस्थल है, उसकी पूर्वी सीमा। तो बच्चों ऐसे पूर्वी सीमा होगी, ठीक है। तो इसकी सीमा का निर्धारण होता है 30 सेमी से, 50 सेमी से। तो बच्चा 50 सेमी, 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है, वो क्या करती है? पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। यानी कि आपके जो थार का मरुस्थल है, उसकी जो पूर्वी सीमा है, वो 50 सेंटीमीटर तक है। कहाँ तक है? 50 सेंटीमीटर तक है। इसके बाद में थार के मरुस्थल का कोई संबंध नहीं रहता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, राजस्थान में समवर्ष समवर्षा रेखा का मान किस की ओर कम होता है। अब बताना है कि राजस्थान में समवर्षा रेखा का मान किस दिशा की ओर कम होता है। तो बच्चों आपको मैंने बताया था कि थार के मरुस्थल में आपके 10 सेमी वर्षा रेखा है, इसके बाद में 25 सेमी वर्षा रेखा, इसके बाद में 50 सेमी वर्षा रेखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी समवर्षा रेखा है, वो दक्षिण पूर्व से, कहाँ से बच्चों? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर क्या होती है? कम होती है। उत्तर पश्चिम की ओर कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है। अब देखो बच्चों, वीडियो मेंस में इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन मैंने देख लिए। कितने? 3 क्वेश्चन। और ये वीडियो मेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 25 सेमी वर्षा रेखा, जो थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटने का काम करती है। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 10 सेमी वर्षा रेखा, 10 सेमी 10 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा राजस्थान की निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती। अब देखो बच्चों, इसकी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाना था कि किस जिले से गुजरती, ऐसे बोलना था। तो बच्चों ये जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है। कहाँ से? जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा अपन अपडेट कर लेते हैं ना बच्चों, ये नहीं गुजरती को यहाँ से काट दो। तो कहाँ से गुजरती है? जैसलमेर से, क्योंकि राजस्थान के ओनली और जैसलमेर जिले से ही होकर ये सम वर्षा रेखा गुजरती है। अच्छे से ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि 30 सेमी सम वर्षा रेखा औसत वार्षिक वर्षा निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है। तो बच्चों आपको इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा आपको अंदाजा लगाना है। क्या अंदाजा लगाना है? मैंने क्या बोला है कि 10 सेमी वर्षा रेखा बच्चों है वो अपने जैसलमेर से होकर गुजरती है। तो बच्चों देखो यहाँ पे अपनी 10 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ पर 20 होगी, और यहाँ पर बच्चों 30 है। आई बात समझ में? और इसके बीच में यहाँ पर 25 सेमी वर्षा रेखा है। कौन सी? ये 25 सेमी वर्षा रेखा। और ये 25 सेमी जो वर्षा रेखा बच्चों आपके है, कौन सी? 25 सेमी ये वर्षा रेखा है। ये अपने राजस्थान के जो थार का मरुस्थल है इसको दो भागों में बांटती है। तो मतलब अपने रेगिस्तान वाले इस साइड वाले जिले, ठीक है, 25 से अपने जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है इसके आपको क्या देखना है? इस साइड में, ये वाली साइड, ठीक है, ये पूर्व वाले। देखो जैसलमेर और गंगानगर ऊपर रह गए, बाड़मेर और सिक्कर, बच्चों सिक्कर से कोई लेन देन नहीं, इसलिए ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया। पाली तो बहुत दूर है यहाँ से, तो पाली बच्चों कट गया। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर और हनुमानगढ़, जोधपुर और हनुमानगढ़। ठीक है, यहाँ से आपकी 30 सेमी वर्षा रेखा निकलेगी। राजस्थान के कौन से जिले 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है? अब बच्चों देखो 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है जो अपने राजस्थान को समान दो भागों में बांटती है, नहीं समान दो मतलब अपने राजस्थान के अलग अलग दो भाग करती है, ठीक है, अपने राजस्थान के मध्य से होकर गुजरती है। अब देखो इसके क्या बोला है? पश्चिम साइड। बच्चों पश्चिम साइड तो ये होगी, समवर्षा रेखा की पश्चिम साइड तो ये होगी। तो इसके साइड में कौन से हैं? दोसा। बच्चों दोसा हो नहीं सकता क्योंकि दोसा तो अपने जयपुर के पास में यहाँ पे है, ठीक है, दोसा अपने बच्चों यहाँ पे है। और भीलवाड़ा भी आपके इस साइड में, ये रहा चित्तौड़ भीलवाड़ा वगैरह यहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा चूरू और हनुमानगढ़। क्या हो जाएगा? चूरू और आपके हनुमानगढ़ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? चूरू और हनुमानगढ़ हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिमी मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून कौन सा बच्चों? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम। आरोही क्रम में बच्चों देखो 3 वर्ड है, आरोही में कितने? 3 वर्ड है। तो देखो एक बच्चों होता है अवरोही, एक क्या होता है अवरोही, इसमें 4 होते हैं। तो 4 से 1 की तरफ जाएंगे, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में। आरोही क्रम में क्या होता है? घटते से बढ़ते क्रम में। बच्चों कहाँ जाएंगे? घटते से बढ़ते क्रम में। तो सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होती है? वो सबसे आपके क्या होगा? लास्ट में आएगा। और सबसे कम बरसात कहाँ होगी? जो अपने सबसे पहले आएगा। इसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा बरसात दक्षिण पश्चिम मानसून बांसवाड़ा में होती है, ये भी सही है, ये भी सही है बांसवाड़ा, ये भी बांसवाड़ा सही है, हनुमानगढ़, ये फोर्थ ऑप्शन आपके कट हो गया। 3 ऑप्शन रहे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। यहाँ पर बारिश थोड़ी कम होती है, फिर आपके जयपुर, फिर बच्चों बूंदी, फिर आपके बांसवाड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्योंकि बारिश यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगी, ऐसे बारिश बढ़ती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बांसवाड़ा है, थोड़ी बरसात ज्यादा होगी। यहाँ पर बच्चों बूंदी है, तो यहाँ पर आपके जो बंगाल की खाड़ी शाखा से बूंदी में अच्छी खासी बारिश होगी। इधर अपने जयपुर है, जयपुर में, और हनुमानगढ़ सबसे ऊपर है, तो सबसे कम बारिश आपके हनुमानगढ़ में होगी, ठीक है बच्चों। अब देखो ये रहा जिलेवार औसत वार्षिक वर्षा का दृष्टिकोण है आपके सामने कि बच्चों देखो बांसवाड़ा में 95 सेंटीमीटर के आसपास औसत वार्षिक वर्षा हुई है, ठीक है। देखो ये रिपोर्ट कहाँ की है वो भी मैं बता देता हूँ। रिपोर्ट आपकी एग्रीकल्चर जो स्टेटिक्स है 2021-2022 की, वहां से रिपोर्ट ली गई है। तो देखो बच्चों बांसवाड़ा में 95 के आसपास में, 12 के अंदर 83 है। कहने का मतलब बच्चों ये कि दक्षिणी पूर्वी जो आपके जितने भी जिले राजस्थान के, यहाँ पर बरसात आपको ज्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। और देखो सबसे कम वर्षा इसने अपन को कहाँ बताई? गंगानगर में। कितनी बताई बच्चों बताओ? आपके 22.67 के आसपास इसने गंगानगर में बारिश नोट की गई है, सबसे कम 22.67 आपके श्री गंगानगर में। और उससे भी कम यदि जैसलमेर को देखें, मैं अभी उत्तर जो अपने दिशा थी उसकी बात कर रहा था, लेकिन आपको तो सबको पता ही है कि जैसलमेर के अंदर राजस्थान में सबसे कम बरसात होती है। कभी कभी तो 5 सेंटीमीटर तक बरसात हो जाती है। कितनी बच्चों? 5 सेंटीमीटर तक बरसात हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों अरावली का वृष्टि चाहिए प्रदेश, अरावली का क्या है? वृष्टि चाहिए प्रदेश है। तो अपने 18.55, क्योंकि राजस्थान में 33 जिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में लिखिए। देखो अवरोही में बच्चों 4 है, तो 4 से अपन क्या करेंगे? 1 की तरफ जाएंगे, यानी बढ़ते से घटते क्रम में, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने का सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होगी? सबको पता है बच्चों यहाँ पर उदयपुर में होगी सबसे ज्यादा बरसात। और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए सबसे कम बरसात आपके जैसलमेर में देखने को मिलेगी आपको।
यहाँ पे देखो पाली और बीकानेर। अब देखो बच्चों ये अपने क्या प्रोटेक्शन ऑफिसर का पेपर है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे देखो आपको ये दो सॉम ऑप्शन दे दिए और आपको क्या कर दिया कंफ्यूजन करने के लिए। अब बच्चों देखो ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि बरसात अपने पाली में ज्यादा होती है और बीकानेर में कम होती है। कैसे होती है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अपने बारिश से दक्षिण पर जो अपने दिशा है दक्षिण और पूर्व, इस दिशा से यदि आप है ना उत्तर पश्चिम में जाओगे तो बारिश की मात्रा क्या होती है, कम होती है, बारिश की मात्रा कम होती है। तो पाली बच्चों पहले आता है, फिर अपने बीकानेर आता है, ठीक है। यदि आप नीचे से भी स्टार्ट करोगे तो उदयपुर पहले, फिर पाली, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, ठीक है ना। ऐसे आता है, जैसलमेर बीकानेर दोनों पास पास में होते हैं। और जैसलमेर में सबसे कम बरसात है ही आपकी, बात कर ली। अब देखो निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। तो बच्चों यहाँ पे आपको बताना है अवरोही क्रम में, तो सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होती है वो देख लो एक बार। धौलपुर, राजसमंद, जालोर, भीलवाड़ा। अब बच्चों देखो इसके ऑप्शन देखोगे तो ये पूर्व में बारिश यहाँ पर अच्छी अच्छी खासी होगी, धौलपुर है, राजसमंद है और बच्चों जालोर, ठीक है। जालोर में बरसात सबसे कम होती है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में बच्चों क्या हुआ कि आपको बढ़ते क्रम में क्या करना है, आपको बढ़ते क्रम में करना है। तो देखो इस ऑप्शन में सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होगी, सीकर में होगी, अजमेर, उदयपुर या राजसमंद। तो बच्चों देखो उदयपुर में बरसात आपको ज्यादा देखने को मिलती है इन सब में, सीकर, अजमेर और अपने राजसमंद की तुलना में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके, जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर, ठीक है। यानी कि बच्चों को आपको है ना आंसर को थोड़ा सिलेक्ट करना भी आना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आप है ना एक एक जिले की जो भी अपने बारिश है उसको रख लो। आपको क्या करना है कि सबसे कम बारिश कहाँ पर हो रही है और सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर हो रही है वो थोड़ा सा देख लेना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो है बच्चों स्टूडेंट, हाँ इसी के साथ मैं पहले आपको बता देता हूँ बच्चों थोड़ा कि अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस मजे से वीडियो देखो, ठीक है, वो फिर आपकी इच्छा है कि अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन थोड़ी सी हेल्प यदि आप करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है बताओ। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखोगे नागौर है, बीकानेर है, राजसमंद या चूरू। तो बच्चों इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजसमंद हो जाएगा, जो क्वेश्चन बच्चों आपके पशु प्रेशर में पूछा गया था, ठीक है। अब देखो राजसमंद के अंदर कितनी बारिश हो रही है वो देख लेते थोड़ी, इधर आ जाओ। कहीं आपको दिख रहा है राजसमंद, हाँ ये रहा बच्चों। राजसमंद के अंदर आपको बरसात है लगभग 56 के आसपास है, कितनी बच्चों, 56 सेंटीमीटर के आसपास है। इससे ज्यादा अपने सिरोही में होती है, कहाँ होती है, सिरोही, क्योंकि बच्चों सिरोही में माउंट आबू हो जाता है ना सबसे ज्यादा बरसात वाला क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार है, ये चीजें देखनी है आपको, ठीक है। अब देखो लू से क्या तात्पर्य है, थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं, धूलभरी व शुष्क हवाएं, स्थानीय गर्म हवाएं। तो थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं या बच्चों आपकी धूलभरी एवं शुष्क हवाएं या स्थानीय गर्म हवाएं। तो बच्चों इसको स्थानीय गर्म हवाएं बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्थानीय गर्म हवाएं। अब बच्चों क्या है, गर्मी का टाइम है तो बाइक पे जब भी निकलोगे ना तो अपन क्या बोलते हैं, अपने मारवाड़ी में लू चल रही है, क्या चल रही है, लू। तो ये स्थानीय क्या होती है, गर्म हवाएं होती है, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि थार के मरुस्थल में चलती है, जहां पर भी आप रह रहे हो वहां की जो गर्म हवाएं होती है वो अपने लू होती है। धुलभरी यानी शुष्क हवाएं होती है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती, ऐसी शुष्क होती है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाएं को लू के नाम से जाना जाता है। मई और जून, अभी बच्चों जून महीना चल रहा है, तो मई और जून महीनों में सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त राज्य के भूभाग के वायुमंडल में कहीं कहीं सहवनी धाराएं, बच्चों कौन सी, सहवनी धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। परिणामतः वायु भंवर उत्पन्न हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, वायु भंवर उत्पन्न हो जाते हैं। और लघु क्षेत्र पर इन्हें बकुलिया कहते हैं, क्या होते हैं बच्चों, इन्हें बकुलिया कहते हैं। आपने मारवाड़ में आपने देखा होगा, आपने बोलते हैं कि बुतेला या बुतेला। तो बच्चों ये बुतेला को क्या बोलते हैं, बुतेलों को क्या बोलते हैं बताओ मेरे को, इसी को बोला जाता है बबूलिया, ठीक है ना। बबूलिया है, बमूलिया है, तो बच्चों ये बबूलिया है, इसने म लिख दिया, ये भी ब है, ठीक है ना, बबूलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क गर्म एवं धूल भरी हवाएं क्या कहलाती है बच्चों, लू कहलाती है, ठीक है। अब देखो ये क्या पता कैसे पेपर बनाए, देखो पशु परिसर में इस शिफ्ट में भी पूछ लिया, हमारी शिफ्ट में भी, ये पहले शिफ्ट हमारी थी, ठीक है। इसमें अब क्या बोले उनके बारे में, कुछ बोलने लायक नहीं है। खेजड़ी है, सुखो है, कारबुरान, ये तो नाम भी पहली बार सुन रहे सब कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान में मई जून में उत्पन्न होने वाली धूलभरी आंधियों के लिए उत्तरदायी थे। राजस्थान में क्या होती है बच्चों, धूलभरी आंधी उत्पन्न होती है मई और जून महीने में, जिसे अपन ये सेवनी धाराओं के कारण होती है, किसके कारण होती है, सेवनी धाराओं के कारण होती है। अब ये बोल रहा है कि उत्तरदायी कौन है, कुछ स्थानों पर सेवनी धाराओं की उत्पत्ति, कुछ स्थानों पर बच्चों क्या होता है,
श्रावणी धाराओं की उत्पत्ति होती है उसके कारण। बच्चों पहला ऑप्शन आपके राइट है, जो जस्ट अपने देखा था। ये बोल रहा है अरावली पहाड़ियां दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के समांतर। अरावली पहाड़ियां है दक्षिणी पश्चिमी जो हवा है उसके समांतर। तो इससे बच्चों ये धुलभरी आंधियों से कोई लेना देना नहीं है। ये जो अपने पश्चिमी राजस्थान में बारिश कम होती है उसके लिए उत्तरदायित्व हो सकता है ये कारण। अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, कोई लेना देना नहीं बच्चों, केवल एक ही ऑप्शन राइट है आपका। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि कुछ स्थानों पर श्रावणी धाराओं की उत्पत्ति होती है, इस कारण यहाँ पर धूलभरी आंधियां चलती है। अब देखो राजस्थान में धूलभरी आंधियां, धूलभरी आंधियां को इंग्लिश में बोलेंगे डस्ट स्टॉर्म। क्या बोलेंगे बच्चों? डस्ट स्टॉर्म को के लिए आवश्यक दशा होती है, क्या होती है बताओ? श्रावणी धारा। क्या होती है बच्चों? श्रावणी धारा होती है धूलभरी आंधियों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है। अब देखो आपको मैंने कल ही बताया था बच्चों कि माउंट आबू के अंदर लगभग 48 डेज, कितने डेज? 48 डेज बारिश होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जिलों की बात कर रहा है, वहां पर स्पेशली मैंने स्थल की स्थान की बात की थी। तो सबसे ज्यादा बारिश है झालावाड़, कोटा और बारा। ये बोला है कि सर्वाधिक दिनों की संख्या, क्योंकि बच्चों यहाँ से क्या होती है, बंगाल की खाड़ी शाखा से क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ से आता है, झालावाड़, कोटा एवं बारा। इस कारण यहाँ पर वर्षा ज्यादा दिन होती है। जिला स्तर पर वर्षा में होने वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक अपने झालावाड़ में। तो झालावाड़ में बच्चों लगभग 40 दिन बारिश होती है। कितने दिन? 40 दिन। बांसवाड़ा में लगभग 38 दिन। बांसवाड़ा में आपके लगभग 38 दिन बारिश देखने को मिलती है। और सबसे कम जैसलमेर के अंदर 5 दिन। ठीक है बच्चों, सबसे कम कहाँ होती है? जैसलमेर में 5 दिन बारिश होती है। वर्षा के दिनों की संख्या भी दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होती है। वही तो बोला हूँ, जैसे जैसे अपन क्या करेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून अपना ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अपने दक्षिण पश्चिम की तरफ। कहां पर बच्चों? दक्षिण पश्चिम की तरफ जाएगा, तो वहां पर उनके दिनों की संख्या भी क्या होती है? घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मानसूनी पवने ग्रीष्म ऋतु में बहती है। अब बच्चों देखो, मानसूनी जो पवने होती है ग्रीष्म ऋतु में बहती है, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम नहीं बच्चों। मानसूनी पवने जो होती है ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है? ये समुद्र से स्थल की ओर बहती है। क्या बहती है? समुद्र से स्थल की ओर बहती है। ठीक है, क्योंकि जो भी पवने होती है वो हमेशा बच्चों आपके निम्न ताप से नहीं, उच्च ताप से हमेशा निम्न ताप की ओर बहती है। क्या बहती है? उच्च ताप से या निम्न ताप की ओर, या निम्न ताप से उच्च ताप की ओर। अब मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये सारी बात इसने डिस्कशन की। मानसूनी पवने, मानसूनी पवने मौसम के अनुसार चलती है। ये 6 महीने क्या करती है बच्चों? समुद्र से स्थल की ओर। क्या करती है? समुद्र से स्थल की ओर। और 6 महीने, 6 महीने समुद्र की ओर चलती है, स्थल से समुद्र को चलती है। इनका क्षेत्र व्यापारिक पवनों का प्रदेश है। या महाद्वीपों और महासागरों की विशेष स्थिति में वायुदाब की ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाती है जिसे व्यापारिक पवनों का रूप भंग हो जाता है। उनका स्थान मानसूनी पवनें ले लेती है। ग्रीष्म ऋतु में ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती है। क्या करती है बच्चों? ये समुद्र से स्थल की ओर चलती है, जिन्हें अपन ग्रीष्मकालीन मानसूनी कहते हैं। और शीत ऋतु में ये पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती है। ठीक है, इस कारण से शीतकालीन मानसून कहते हैं। अब बच्चों क्या होता है ग्रीष्म ऋतु में? क्या होता है कि समुद्र के आसपास वाला एरिया क्या तो ठंडा होता है, और स्थल क्या होता है? गर्म होता है। ठीक है ना, तो ग्रीष्म काल में जो ये क्या करती है पवनें, अपने ठंडा स्थान से क्या करती है? गर्म स्थान की ओर जाती है। ठीक है, क्योंकि वहां पर बच्चों क्या होता है? निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। क्या बनता है? स्थल पर निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है, इस कारण वहां पर ये पवनें जाती है। ठीक है, इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाता है। न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान, तो बच्चों ये होगा अपने दक्षिणी पश्चिमी भाग में होगा। ठीक है, यहाँ पर न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में समुद्र के समकारी प्रभाव, समुद्र के, क्योंकि बच्चों यहाँ पर अरब सागर है, समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण तापमान उत्तरी भाग की अपेक्षा नीचे रहता है। उत्तरी भाग की अपेक्षा क्या रहता है? यहाँ का तापमान कम रहता है। ठीक है, अभी राजस्थान के जब हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें आज वर्तमान स्थिति में भी, तो बच्चों गंगानगर में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है। तो ये उत्तरी भाग की अपेक्षा यहाँ पर कम रहता है। राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है। राजस्थान में लौटता मानसून ये जुलाई से अगस्त, जनवरी से फरवरी। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने होगा भी, वो होगा बच्चों अक्टूबर से दिसंबर। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या होगा? अक्टूबर से दिसंबर होगा। ठीक है,
राजस्थान में मानसून का प्रत्यावर्तन काल, राजस्थान में मानसून का प्रत्यावर्तन काल, यहाँ बच्चों लौटता मानसून मतलब इस टाइम से मानसून क्या होता है चला जाता है। तो बच्चों ये अक्टूबर से लगभग मध्य नवंबर तक, अक्टूबर और नवंबर, दीपावली से पहले पहले ये मानसून क्या करता है, लौट जाता है। तो आपको याद रखना है अक्टूबर से मध्य नवंबर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पश्चिमी राजस्थान में अत्यंत, यहाँ पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है। आप देखो, अरावली की अवस्थिति, सही बात है ये तो। वृष्टि चाहिए प्रदेश में अवस्थिति, बच्चों ये अपने क्या है, अरावली है, ठीक है। इस अरावली के पीछे वाले भाग में क्या होगा, वृष्टि छाया प्रदेश होगा, क्योंकि बच्चों इसकी क्या होती है, यहाँ पर छाया पड़ती है, क्या पड़ती है यहाँ की, इसकी छाया पड़ती है, ठीक है। इस कारण इसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। मानसूनी आगमन के समय में अति उष्णता, बच्चों यहाँ पर क्या होती है, बहुत गर्मी होती है। और ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायुदाब, नहीं बच्चों, ग्रीष्म काल के दौरान यहाँ पर बच्चों निम्न वायुदाब होता है। क्या होता है, जब यहाँ पर गर्मी का मौसम होता है तो थार के मरुस्थल में क्या बनता है, निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपने क्या हो जाएगा, तीनों ऑप्शन राइट है और एक चौथा ऑप्शन बच्चों गलत है। पश्चिमी राजस्थान में मानसूनी वर्षा कम होने के कारण, सबसे पहली बात, यहाँ पर वनस्पति नहीं है, नग्न चट्टाने, अत्यधिक गर्म और शुष्क हवाओं के कारण सघन की बजाय बच्चों क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, जिससे सापेक्षिक आर्द्रता 90% से घटकर 50% रह जाती है। और सुदूर पश्चिम में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनशीलता पाई जाती है। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है, तो बच्चों कहाँ पर सबसे न्यूनतम वर्षा होगी, पश्चिमी राजस्थान। कहाँ होगी, पश्चिमी राजस्थान में होगी। राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनता पाई जाती है, तो बच्चों वो होता है आपका सुदूर पश्चिम भाग, बिल्कुल पश्चिम वाला भाग है, जैसलमेर वाला, वहां पर बरसात में बहुत परिवर्तनता पाई जाती है। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के शरदीय मानसून के संदर्भ में सही नहीं है। बच्चों यहाँ पर बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही नहीं है शरदीय मानसून के लिए। आप देखो, यहाँ से अपन देखते हैं कि हिमालय के उत्तर में, हिमालय के, बच्चों सीईटी में पूछा गया था क्वेश्चन, हिमालय के उत्तर में एक अत्यधिक विकसित दबाव केंद्र सर्दियों में वर्षा को प्रभावित करता है, ठीक है। यानी हिमालय के उत्तर में, बच्चों ये अपना पूरा हिमालय है, भारत का हिमालय है ऊपर भारत में, हिमालय के उत्तर में एक अत्यधिक विकसित दबाव केंद्र सर्दियों में वर्षा को प्रभावित करता है। समुद्री उच्च दबाव क्षेत्र से, समुद्री उच्च दबाव क्षेत्र से स्थलीय निम्न दबाव क्षेत्र की ओर हवाएं चलने लगती है, जिससे बारिश प्रभावित होती है, ठीक है। तो बच्चों ये ऑप्शन अपना क्या है, गलत है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, स्थलीय उत्पत्ति के कारण हवाएं शुष्क होती है, जिससे वर्षा प्रभावित होती है, सही बात है ये सर्दी में कुछ हवाएं भूमध्य सागरीय चक्रवातों, भूमध्य सागरीय चक्रवातों के संपर्क में आने के बाद वर्षा लाती है। तो ये भी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आपके क्या होगा, राइट होगा। तो कि बच्चों ये सर्दी मानसून की बात करती है और अपने क्या आती है, मावट आती है इस टाइम, ठीक है। अब देखो, निम्न में से कौन सा कथन सही है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखा से मानसून राजस्थान में बरसात होती है। बच्चों अरब सागर से राजस्थान में 10% वर्षा होती है और बंगाल की खाड़ी से 90%। ये तो ऑप्शन राइट है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में बिना अधिक वर्षा किए गुजरता है। नहीं बच्चों ये गलत है, क्योंकि इसके गुजरने के मार्ग में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं। बच्चों ये ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन राइट है, क्योंकि राजस्थान के अंदर लगभग 90% बारिश आपके बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। तो आपका एक ऑप्शन राइट होगा, कथन एक सही है, कथन दो आपके क्या होगा, गलत होगा। राजस्थान के मरुस्थल में ग्रीष्म काल में तापमान में आकस्मिक गिरावट होती है, जिसका कारण है, यानी कि राजस्थान के जो मरुस्थल है, थार के मरुस्थल है, ग्रीष्म काल में तापमान में एकदम से गिरावट होती है। इसके पीछे का कारण क्या है, तो बच्चों वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वस्थ आसमान और रेतीली मिट्टी और वनस्पति की कमी। दूसरा ऑप्शन है आपके कि उच्च वायुमंडलीय दाब, नहीं बच्चों, वहां पर हमेशा थार के मरुस्थल में निम्न वायुदाब बनता है। क्या बनता है बच्चों, निम्न वायुदाब बनता है। नग्न चट्टानों की उपस्थिति और रेत के टीले का पाया जाना, बच्चों ये इस वजह से ये सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। झीलों की उपस्थिति बिल्कुल गलत हो गया। निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, दिन में अधिक तापमान और तेज वायु गति, बच्चों आपका पहला ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि वायुमंडल में उच्च क्या होती है, शुष्कता होती है, स्वस्थ आसमान होता है और रेतीली मिट्टी और वनस्पति बच्चों यहाँ पर क्या होती है, कम ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ग्रीष्म ऋतु में कम वायु दाब का क्षेत्र होता है। अब देखो यहाँ पर इसने लिखा होगा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे दिया है, ठीक है। तो
चलेगा, मैं बता देता हूँ कि ग्रीष्म ऋतु में निम्न वायुदाब का जो केंद्र होता है बच्चों, वो पश्चिमी राजस्थान में होता है। कहाँ होता है बच्चों? आपके पश्चिमी राजस्थान में होता है, मतलब उत्तर पश्चिम में। वहां पर निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना कब की गई? पर्यावरण एवं जलवायु निदेशालय, इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। पर्यावरण एवं जलवायु निदेशालय। अब देखो, राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु निदेशालय की स्थापना बच्चों 4 दिसंबर 2019 को की गई थी। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान की जलवायु के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन गलत है? पश्चिमी रेगिस्तान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, जिसका वार्षिक औसत 25 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है बच्चों की राजस्थान में औसत वर्षा अधिक नहीं है, क्योंकि यह आंतरिक भाग में स्थित है। ये भी ठीक है, क्योंकि बच्चों राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 57 है। अरावली अरावली का जो विस्तार है मानसूनी पवनों के लंबवत है। शीत ऋतु में मावट से थोड़ी वर्षा प्राप्त होती है, ये भी बात सही है। बच्चों ये थर्ड ऑप्शन आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन बच्चों आपके क्या है? ये गलत है। लंबवत नहीं बच्चों, ये समांतर है। क्या है? समांतर है। अरावली श्रृंखला का विस्तार मानसूनी पवनों के बच्चों क्या है? समांतर है। इस कारण में क्या होता है बच्चों, पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं हो पाती है, अरब सागरीय शाखा सीधी सीधी निकल जाती है। नेक्स्ट आपका है ग्रीष्म ऋतु, जून जुलाई वाला समय। अभी खतरनाक वाली गर्मी होती है, में सर्वाधिक आंधियां इनमें से किस जिले में चलती है? बच्चों ये वीडियो में पूछा गया था कि सर्वाधिक धूलभरी आंधियां कहाँ चलती है बच्चों? आपके श्री गंगानगर में। कहाँ चलती है? श्री गंगानगर में। और सबसे ज्यादा बच्चे इसका आंसर करके आए थे जैसलमेर। क्या करके आए थे? जैसलमेर करके आए थे। राज्य के विभिन्न स्थानों पर एक वर्ष में आंधियों की संख्याओं का औसत श्री गंगानगर में लगभग 27 दिन तक रहता है। कितना बच्चों रहता है? 27 दिन आपको देखने को मिलता है। कहां पर? श्री गंगानगर में, एक वर्ष में। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि राजस्थान के किस जिले में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सामंत 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात की जा रही है। तो बच्चों ये श्री गंगानगर, बीकानेर, पाली, हनुमानगढ़। तो बच्चों ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है कि ये किसी ने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है ना? तो बच्चों इसका आंसर आपके पाली होगा। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? मानसून जो शब्द है वो बच्चों आपके अरबी भाषा का शब्द है। किसका भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो मानसून शब्द अरबी भाषा के किससे बना है? मौसम से बना है, जिसका अर्थ होता है मौसम। क्या बच्चों होता है? मौसम होता है। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो बच्चों राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो बच्चों जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है मौसम विभाग की वेधशाला, राजस्थान में जयपुर में देखने को आपको मिलती है। इसी के साथ यहाँ से अपन चलो ठीक है, थोड़ा इसको ऐसे करते हैं। अब देखो, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि सामने तो राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। यहाँ पर बच्चों आपको बताना है कि राजस्थान की जलवायु के कितने भागों में बांटा गया है, और एक बच्चों होता है राजस्थान की कृषि जलवायु प्रदेश। तो राजस्थान के जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो तो 10 है। कितने बच्चों है? 10 है। इसका भी क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा, डेफिनेटली डिटेल में चर्चा करेंगे और अच्छे से मैं बताऊंगा भी आपको कैसे याद करना है। तो कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। यानी कि जो भारतीय मौसम विभाग है, भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान के जलवायु को बच्चों 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। इसके अलावा जितने भी है, चाहे कोपनहेगन है, ठीक है, वगैरह जितने भी है, थॉर्नेट है, ट्रिवार्थो है, इन सब ने राजस्थान के जलवायु को 4 भागों में बांटा है। भारतीय मौसम विभाग थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसे 5 भागों में इसको बांट दिया था। ठीक है बच्चों, यहां से अपन बात करते हैं। सबसे पहले आता है शुष्क मरुस्थल। क्या आता है बच्चों? शुष्क मरुस्थल आता है, मतलब ड्राई आता है। क्या आता है? ड्राई डेजर्ट आता है। ड्राई डेजर्ट में क्या होगा बच्चों बताओ? बरसात यहाँ पर लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होगी। टेम्परेचर यहाँ पर हाई होगा गर्मी में, और शीत ऋतु में टेम्परेचर बिल्कुल कम देखने को मिलेगा। वनस्पति यहाँ पर क्या होगी बच्चों? मरुद्भुज वनस्पति। कौन सी होगी? मरुद्भुज वनस्पति होगी। और एंटीसोल, मृदा कौन सी होगी? एंटीसोल होगी। क्योंकि बच्चों वहां से अपने पाकिस्तान से जैसे एंटीसोल जो होती मिसाइल होती है ना, एंटी मिसाइल, वो वहां पर उनको लगाना बहुत जरूरी है। तो एंटीसोल अपने शुष्क मरुस्थल में होगी। प्रतिदिन अगर जैसलमेर हो गया, तो बच्चों जैसलमेर के आसपास वाला क्षेत्र, जैसे अपन बाड़मेर देखते हैं, जैसलमेर है, थोड़ा सा श्री गंगानगर भी है, तो ये अपने शुष्क मरुस्थल क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो सेकंड पार्ट है बच्चों, अर्ध शुष्क, जिसे अपन कहते हैं सेमी ड्राई। क्या कहते हैं बच्चों? इसको अपन सेमी ड्राई कहते हैं। इसमें आपको बारिश है 20 से 40 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिलती है।
और स्टेपी तुल्य वनस्पति होती है। बच्चों देखो, अर्ध शुष्क, अर्ध का मतलब आधा। यदि बच्चों किसी के आधा पैर है, किसी का पैर टूट गया है, तो वो कैसे चलता है? स्टेप से स्टेप चलता है। क्या करता है? स्टेप से स्टेप चलने का प्रयास करता है, ठीक है ना। एक स्टेप ऐसा गया, एक स्टेप ऐसा गया, तो अपन को कैसा लगेगा? जैसे मैंने याद करने के लिए बताया कि अर्ध शुष्क जलवायु में स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। बच्चों यहाँ पर मृदा होगी वो एरिडिसोल होगी। क्या होगी बच्चों? एरिडिसोल। अब चलो मैं आपको याद करवाता हूँ इसको याद कैसे करना है। अब देखो बच्चों, शुष्क जो है, शुष्क आपका छोटा शब्द है, तो बच्चों यहाँ पर एंटीसोल मृदा है। अर्ध शुष्क थोड़ा बड़ा सा शब्द दिखेगा आपको, तो यहाँ पर एरिडिसोल मृदा है। क्या आपको बच्चों? एरिडिसोल मृदा है। शुष्क में देखो बच्चों र नहीं आता, अर्ध शुष्क में देखो र आ रहा है, तो इसमें एरिडी हो जाएगा, ठीक है। इसे बलुई रेतीली मृदा भी कहते हैं। ये मुख्यतः आपके जोधपुर, इसका प्रतिनिधि नगर है। तो अपने इधर वाले जैसलमेर के इस साइड वाला है, जैसे कि अपन देखते हैं गंगानगर हनुमानगढ़ है। इसके अलावा अपना शेखावटी क्षेत्र वाला सिक्कर है, ठीक है, झुंझुनू है, सिक्कर चूरू झुंझुनू, यहाँ वाला क्षेत्र भी अपन इसको ले सकते हैं। देखो बच्चों, थोड़ा सा शुरू वाला भाग इसमें आता है और थोड़ा वाला शुरू इसमें आता है। यहाँ से अपन डिफाइन रूप से बिल्कुल भी नहीं कह सकते ये जिला इसमें आएगा, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन आंसर बता देते हैं। अब बच्चों देखो, इससे पहले अपन एक आर्द्र जलवायु देखते हैं, इसके बाद में अपन सब यूनिट देखेंगे आर्द्र जलवायु। तो बच्चों, आर्द्र जलवायु होती है वो अपने बिल्कुल अपने दक्षिण राजस्थान में देखने को मिलेगी, बिल्कुल अपने दक्षिण राजस्थान में। यहाँ पे कैसे होगी देखो, आर्द्र जलवायु यहाँ पर बरसात आपके 60 से 80 सेंटीमीटर, कितनी बरसात होगी? 60 से 80 होगी। यहाँ पर जो अपने वनस्पति होगी पतझड़ वनस्पति, कैसी होगी बच्चों? पतझड़ वनस्पति। और यहाँ पर एंटीसोल मृदा, एंटीसोल मृदा को मुख्यतः अपन लाल मृदा ही कहते हैं। ये काली यहाँ पर ऐसे होती है, लेकिन इंसेप्टिसोल मृदा को अपन क्या कहते हैं? लाल मृदा कहते हैं। प्रतिनिधि नगर आपकी क्या होगा? सवाई माधोपुर होगा। इसमें देखो बच्चों, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, अपने अपने राजस्थान के दक्षिणी जिले जैसे कि राजसमंद है, उदयपुर है, ये डिग है, भरतपुर है, चित्तौड़ है, प्रतापगढ़, बारा, ये थोड़े ऊपर वाले, यहाँ पर बरसात आर्द्र होगी। और अति आर्द्र बरसात होगी, मतलब यहाँ पर बरसात ज्यादा होगी थोड़ी, यहाँ पर बरसात थोड़ी ज्यादा है, इस कारण इसको हाई ह्यूमिड कहते हैं, अति आर्द्र कहते हैं। यानी यहाँ पर बरसात आपकी होगी 80 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी। ये बिल्कुल बच्चों देखो, सबसे ज्यादा बरसात होगी तो यहाँ पर वनस्पति भी कैसे होगी? स से क्या होता है? सर्वाधिक। स से क्या होता है? सर्वाधिक होता है। और स से यहाँ पर क्या होता है? स्वान तुल्य वनस्पति होगी। आप सबको पता है कि हाड़ौती क्षेत्र में बच्चों आपकी बट्टीसोल मृदा देखने को मिलती है। कैसी मृदा देखने को मिलती है? बट्टीसोल मृदा। और प्रतिनिधि नगर आपके झालावाड़ होगा, प्रतिनिधि नगर आपके क्या होगा बच्चों? झालावाड़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो, बिल्कुल राजस्थान के दक्षिण जिले, जैसे कि इधर से देखें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा अपना अपने बिल्कुल दक्षिण में ये। और अपने इधर से क्या ले लो? झालावाड़ बारह, ये झालावाड़ बारह कोटा, ये ले लो। हमें से एक बात आपको बच्चों ध्यान रखना, बूंदी को गायब रखना है। बूंदी को क्या करना है? गायब रखना है। ये बूंदी हमेशा एग्जाम में आता है, ये अपने एग्जाम में आंसर क्या करवाता है? गलत करवाता है। तो बूंदी है, ये आपको अति आर्द्र में नहीं लेना है, बूंदी को आपको अति आर्द्र में नहीं लेना है। ये बच्चों आर्द्र जलवायु में आएगा। ऐसे अपने आप है ना, इसको ऐसे याद कर सकते हो बच्चों। जो पूरी अपनी चंबल नदी गुजर रही है, चंबल नदी गुजर रही है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, चंबल के जो दक्षिण वाला है वो अति आर्द्र में है। और अपने चंबल वाला है, चंबल बेसिन वाला क्षेत्र है, वहां पर आपकी आर्द्र जलवायु। कैसी बच्चों? आर्द्र जलवायु। और इसके जो ऊपर वाला भाग, चंबल बेसिन के ऊपर वाला जो भाग है, वहां पर अपने कौन सी है? उपाद्र जलवायु। कैसी बच्चों? उपाद्र जलवायु होगी, जहां पर 40 से 60 बरसात होगी और मिश्रित पतझड़ होगी। एल्पिसोल मृदा होगी। कैसी होगी? एल्पिसोल। आप सबको पता है बच्चों कि एल्पिसोल मृदा अपने राजस्थान की पूर्वी, अपने राजस्थान में देखने को मिलती है, ठीक है। ये डिटेल में चर्चा करेंगे जब अपने टॉपिक आएगा मृदा का, ठीक है। एलपी सॉल्ट, तो बच्चों सबने आपने जो एपी होगी ना, एपी एपी सबने आपने पी होगी। तो बच्चों एपी अपन कब पियेंगे? जब वहां पर पानी वगैरह होगा तब। तो एपी से क्या होगा? अपने पूर्वी राजस्थान में जैसे अलवर, जयपुर, दौसा, टोंक, ये क्षेत्र अपने मुख्यतः यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप बच्चों कुछ याद रखो मत रखो, आपको बच्चों बूंदी याद होना चाहिए। बूंदी बच्चों आपके आर्द्र जलवायु क्षेत्र में आता है। आप देखो, अब आप बच्चों 1 मिनट में मेरे को आंसर बताओ सारा। शुष्क है, अर्धशुष्क है, उपाद्र है और अति आर्द्र है। अब बच्चों देखो, शुष्क जलवायु आपको कहाँ दिखेगी? अलवर में दिखेगी, झालावाड़ में क्या अलवर में दिखेगी? बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। अलवर अलवर अपने पूर्वी राजस्थान में। क्या झालावाड़ में दिखेगी? कोई चांस ही नहीं है। जैसलमेर और चूरू। तो बच्चों आपकी जो शुष्क जलवायु है, शुष्क जलवायु आपके बच्चों कहाँ होगी? जैसलमेर। कहाँ होगी बच्चों? आपको जैसलमेर देखने को मिलेगी। अर्धशुष्क आप कहाँ ले सकते हो? चूरू में। अर्धशुष्क कहाँ ले सकते हो? चूरू में ले सकते हो। अति आर्द्र मतलब बहुत ज्यादा बारिश, अति जिसकी बहुत अति हो गई। तो सबसे ज्यादा बरसात आपने कहाँ होती है? आपको मैंने बताया था, अरब सागरीय शाखा सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में बरसात करती है, और बंगाल की खाड़ी शाखा सबसे ज्यादा झालावाड़ में बरसात करती है। तो बच्चों आपकी अति आर्द्र जो है ये आपका झालावाड़ का हो जाएगा, ठीक है। और अभी उपाद्र जलवायु रहा, कौन सा बच्चों रहा? उपाद्र यानी सब ह्यूमिड। कौन सा बच्चों रहा? आपके सब ह्यूमिड रहा, उपाद्र जलवायु। तो बच्चों ये अपने अलवर के अंदर, कहाँ पर? अपने अलवर के अंदर होगी। ऑप्शन आप सारे सिलेक्ट हो गए, 3, 4, 1, 2। अब देखो, राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु होती है? आप आराम से बता सकते हो बच्चों, बीकानेर।
आपको कोई टेंशन नहीं आएगा बीकानेर कहने में। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अपने जलवायु के बारे में बात तो कर दी, लेकिन कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है, अब अपन देखने वाले हैं। थोड़ा वेट कीजिए ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखो राजस्थान में शुष्क जलवायु है, अर्ध शुष्क है, आर्द्र है और ध्रुवीय है। तो बच्चों राजस्थान में ध्रुवीय जलवायु नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसलमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर और बच्चों झालावाड़। इसका आंसर आप आराम से बता सकते हो, मेरे को बताओ। जैसलमेर के अंदर मैंने आपको क्या बताया, पहले तो ऑप्शन देखो एक बार। यहाँ पर अति आर्द्र है, उपाद्र और शुष्क है। तो बच्चों ए के अंदर आपके क्या हो जाएगा 4, ए के अंदर आपके क्या हो जाएगा 4, क्योंकि जैसलमेर के अंदर शुष्क जलवायु है। तो बच्चों देखो पहला ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन रहे। अब देखो जयपुर, जयपुर के अंदर मैंने क्या बोला था कि बच्चों यहाँ पर सब ह्यूमिड होता है, क्या होता है आपके सब ह्यूमिड होता है जयपुर के अंदर। तो बी में आपके 3, तो बच्चों ये ऑप्शन गलत है कि अभी इन दोनों में से एक होगा। अब बच्चों देखो झालावाड़, झालावाड़ में तो झोला लेके चल रहा है, तो सबसे ज्यादा बरसात होगी यहाँ पे। तो डी के अंदर आपके एक, तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखो सवाई माधोपुर रहा, मैंने आपको क्या बोला था बच्चों कि अति यात्रा के ऊपर क्या आपके आद्र। जिस भी बच्चे को नदी का टॉपिक अच्छे से क्लियर है, मैंने क्या बोला, अपने पूरा चंबल बेसिन वाला क्षेत्र है, चंबल बेसिन वाले क्षेत्रों को अपन आर्द्र जलवायु यहाँ पर देखने को मिलेगी। चंबल बेसिन वाले क्षेत्र में आपको आर्द्र जलवायु देखने को मिलेगी, क्योंकि आप बच्चों सबको पता है कि अपनी जो चंबल नदी है, बच्चों आपके चंबल नदी है, ये चित्तौड़ से प्रवेश करती है। कहाँ से, आपको पता होगा बच्चों, ये अपने कहाँ से प्रवेश करती है, चित्तौड़ से प्रवेश करती है। चित्तौड़ से कहाँ जाती है बताओ, बूंदी में, हीरा बूंदी। बूंदी से कहाँ जाती है नदी, कोटा। ठीक है, कहाँ जाती है, कोटा जाती है। बच्चों कोटा के अंदर थोड़ी सी आती है, इस कारण है ना, इसको कोटा में इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर आप देखोगे सवाईमाधोपुर, फिर बच्चों करौली, फिर आपके धौलपुर, मतलब संबल बेसिन वाले क्षेत्र में। और इसका प्रतिदिन नगर भी आपके सवाईमाधोपुर है। तो यहाँ पर अपने मुख्यतः आपके आर्द्र जलवायु होती है। कौन से बच्चों जलवायु होती है, आर्द्र जलवायु देखने को मिलती है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थिति नहीं पाई जाती। अब देखो स्टेपी के लिए मैंने क्या बोला था बच्चों, स्टेप से कौन चलता है, जो आधा हो, जिसका पैर काम नहीं कर रहे हो, अर्ध शुष्क जलवायु की बात कर रहा है। तो राजस्थान जैसा कौन सा जिला है अर्ध शुष्क जलवायु नहीं पाई जाती। अब बच्चों देखो जालोर के अंदर अर्ध शुष्क है, पाली के अंदर भी होगी, जोधपुर में होगी। बच्चों जयपुर, जयपुर के अंदर आपके सब ह्यूमिड है, यानी उपाद्र जलवायु भाग पागे। यानी कि अपना राजस्थान का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, यानी कि पूर्वी भाग वाला और पूर्वी और मध्य वाला, पूर्वी और आपका जो मध्य वाला भाग है, ये आपका मुख्यतः यहाँ पर उपाद्र जलवायु, कैसा बच्चों आपके उपाद्र जलवायु है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे हैं इसने जलवायु के अंदर। अब बच्चों देखो उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है। बच्चों यहाँ पर आपका उत्तर है और यहाँ पर आपका पूर्व है। तो उत्तर पूर्व की जलवायु कैसी, अर्धशुष्क है, आर्द्र है, उपाद्र है, अति आर्द्र है। देखो बच्चों आपका जो बिल्कुल पूर्वी राजस्थान है, जयपुर वाला एरिया, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, यहाँ पर आर्द्र जलवायु। लेकिन उत्तरी पूर्वी तो आपको बच्चों अर्धशुष्क करना है, क्योंकि यहाँ पर जो शेखावटी वाला एरिया यहीं पे आता है, शेखावटी है। और आपके बच्चों गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, इन क्षेत्र में आपके मुख्य अर्धशुष्क जलवायु होती है। उपाद्र जलवायु बोला मैंने आपका मध्य राजस्थान, उपाद्र जलवायु में मध्य राजस्थान आपको करना है और पूर्वी राजस्थान। ठीक है ना, यानी जयपुर वाले बहुत उतावले होते हैं। ठीक है ना, यानी उपाधि होते हैं, मारवाड़ी में कहते हैं कि ये तो उपाधि है, यानी जयपुर वाले बहुत उपाधि थे, खतरनाक थे अपने, जैसे पारमल वगैरह आपको पता ही है, सब बहुत उपाधि लोग थे ये। और आर्द्र जलवायु की मैंने बात बता दी, आर्द्र जलवायु आपको संबल बेसिन करना है, कभी गलत नहीं होगा एग्जाम में क्वेश्चन। अब देखो बच्चों एरिडिसोल, अब इसमें से बताओ मेरे को, एरिडिसोल मतलब सबको पता है बच्चों कि अपने पश्चिमी राजस्थान में होती है, लेकिन कौन सा ऑप्शन करूं सर, मैंने क्या बोला, र किस में दिख रहा है, अर्धशुष्क में दिख रहा है। अब भाई साहब ये कोई मत बोलना सर उपाद्र में भी आपको सर यहाँ पर मेरे को र दिख रहा है। देखो बच्चों उपाद्र जलवायु आपको पता है कि आपके पूर्वी राजस्थान में, कहाँ पर है आपके पूर्वी राजस्थान में, थोड़ा तो याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है। आर्द्र हो, आर्द्र तो कोई जलवायु नहीं है, आर्द्र जलवायु तो आपको मैंने बता दिया संबल बेसिन है। पश्चिमी राजस्थान में तो आर्द्र जलवायु हो ही नहीं सकती है, या तो शुष्क होगी या अर्धशुष्क होगी। इसके लिए मैंने ट्रिक बना दी, इसमें र आता है। अब देखो सबसे बड़ा खेल इस क्वेश्चन में हुआ था, ग्राम सेवक इस क्वेश्चन में हुआ था। ठीक है। अब चलो ठीक है, ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, तो अपन कम से कम ऑप्शन तो देख लेते हैं ना। हाँ अब देखो सबसे पहले बात बच्चों आती है एरिडिसोल, किसकी आती है, एरिडिसोल मिट्टी। तो देखो र आ रहा है, और देखो बच्चों इसमें र ओनली फॉर इसमें आ रहा है अर्ध शुष्क में। आपको सबको पता है कि थार के मरुस्थल में हिमवर्दा होती है, यही आपका आंसर हो गया। आंसर तो मेरे को इस हिसाब से 1 2 3 से आ रही है ना, चलो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है। फिर बच्चों देखो इंसेप्टिसोल मृदा, इंसेप्टिसोल मृदा का मतलब बच्चों ये लाल मृदा होगी, कौन सी बच्चों होगी, लाल मृदा।
तो यहाँ पर लाल मृदा है, तो बच्चों ये अर्ध शुष्क और अपने आर्द्र जलवायु, अर्ध शुष्क और अपने आर्द्र जलवायु की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? आर्द्र जलवायु की बात कर रहा है ये वाला। 1 सेकेंड, आपके क्या होगा? अर्ध शुष्क और आपके आर्द्र हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, देखो एलपी सोल। एलपी सोल सबको पता है ना बच्चों, पूर्वी राजस्थान में अपन एपी पियेंगे क्योंकि वहां पर पानी ज्यादा है। ठीक है, एपी से क्या हो जाएगा? एलपी। तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या बोला, अपने जयपुर वाला जो एरिया, यहाँ पर आपको उपद्रव जलवायु होगी। और अपना जो ये संबल बेसिन वाला, जैसे धौलपुर है, करौली है आपके, और मैंने क्या बोला था, सवाई माधोपुर है, प्रतिनिधि जो नगर है वो आपका सवाई माधोपुर ही है इसका, और बट्टीसोल मतलब आपकी काली मर्दा। तो ये आपके आर्द्र और आपके अति आर्द्र में इंक्लूड हो जाएगा। बूंदी को हमेशा आर्द्र जलवायु में रखना, ठीक है, कोई भूलना मत। अब देखो मृदा के प्रकार उनके क्षेत्र में कौन सा सुमिलित नहीं है। अब बताओ, एरिडीसोल मृदा है, अर्धशुष्क जलवायु, नो डाउट सही। एलपी सोल मृदा आपकी आर्द्र जलवायु बिल्कुल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बच्चों पूर्वी राजस्थान में बारिश हो रही है, आप एपी पी रहे हो तो आर्द्र जलवायु हो सकती है वहां पर, नो प्रॉब्लम। अब बच्चों देखो इंसेप्टिसोल आपके लाल मृदा है, तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या बोला था, उपद्रव, यानी कि अपने उपद्रव मतलब आपके जो ये मध्यवर्ती राजस्थान वाला भाग है, इसके आसपास वाला जो एरिया, यहाँ पर लाल मृदा देखने को मिलती है, यानी कि अरावली के पूर्वी भाग में। अरावली के पूर्वी भाग में आपको इंसेप्टिसोल मृदा, लाल मृदा देखने को मिलती है। अब देखो वर्टिसोल है, ये बच्चों आपके हाड़ौती क्षेत्र में होती है, तो अपने ये शुष्क तो यहाँ आ ही नहीं सकता, यहाँ तो यह अति आर्द्र आना चाहिए था, यहाँ आर्द्र आ जाता तो भी राइट हो जाता। तो बच्चों आपके ये ऑप्शन नंबर 4 ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है, अर्ध शुष्क जलवायु झालावाड़ होगा। बच्चों यहाँ पर अति आर्द्र जलवायु होती है, प्रतापगढ़ अति आर्द्र जलवायु है, जयपुर आपके बता दिया उपाद्र जलवायु है, क्योंकि जयपुर वाले उपाधि होते हैं। राइट आंसर आपके जोधपुर हो जाएगा। राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय स्टेपी स्टेपी जैसे बच्चों स्टेपी आ जाए तो आपको अर्धशुष्क करना है। क्या करना है? अर्धशुष्क। अर्धशुष्क लिख दिया। उष्ण जलवायु पाई जाती है, क्या झुंझुनू में होगी, बारां में होगी, सिरोही में होगी, जोधपुर में होगी। बच्चों देखो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन झुंझुनू में जाएंगे। कहाँ जाएंगे अपन? झुंझुनू में जाएंगे, जहां पर आपकी स्टेपी तुल्य वनस्पति आपको देखने को मिल रही है। क्योंकि बच्चों बारह और सिरोही हो नहीं सकता था। हाँ, ये जोधपुर में थोड़ा कंफ्यूजन बनता है। बोला कि राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध उष्ण जलवायु पाई जाती है, तो ये अपने झुंझुनू ठीक है अपने शेखावटी वाला, क्योंकि चूरू में बहुत ज्यादा गर्मी है, तो ये वाला एरिया अपन इसको अर्ध शुष्क में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के किन जिलों में उपाध्य जलवायु होती है? अब इसका आंसर आप मेरे को बताओ। उपाध्य जलवायु, अरे बच्चों उपाध्य जलवायु जयपुर वाले उपाध्य हैं। ठीक है ना, देख लेते हैं। जयपुर, इस साइड वाला जयपुर आ गया, अजमेर बीच वाला थोड़ा आ गया, अलवर आ गया, टोंक आ गया। देखो बच्चों ये आपका 2 और 3 ऑप्शन तो हो नहीं सकते, ये पहला ऑप्शन हो सकता है। इसका अपन देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन देखते हैं कि फोर्थ ऑप्शन में और क्या दिया है। मेरे हिसाब से तो एक ही आंसर होगा, तो भी अपन देख लेते हैं फोर्थ ऑप्शन क्या है। गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, शुरू, बिल्कुल नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन आपके राइट है, जो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब बच्चों देखो जयपुर, दौसा, अजमेर, इन जिलों में किस प्रकार की जलवायु होती है? क्या आर्द्र जलवायु होती है, उपाद्र जलवायु होती है, उष्ण आर्द्र कोई मतलब नहीं, अर्धशुष्क कोई मतलब नहीं। बच्चे कन्फ्यूज हो सकते हैं आर्द्र और आपके उपाद्र। ठीक है बच्चों, तो जयपुर वाले क्या होते हैं? उपाधि होते हैं। जयपुर वाले क्या होते हैं? उपाधि होते हैं। बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपाध्य जलवायु आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाली, कहाँ पर? आपके जयपुर में। आर्द्र जलवायु मैंने बता दिया, क्योंकि अति आर्द्र बिल्कुल दक्षिण में है, तो आर्द्र जलवायु थोड़ी सी ऊपर होगी, आर्द्र के ऊपर थोड़ी क्या होती है? उपाद्र होती है बस। तो आर्द्र जलवायु के लिए संबल बेसिन याद रखो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालावाड़ और बांसवाड़ा, कौन सा बच्चों आपके? झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले किस जलवायु खंड का भाग है? अब बताओ मेरे को, आप कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को। आर्द्र जलवायु क्या संबल बेसिन में आते हैं? नहीं आते सर। अर्ध शुष्क नहीं आते सर। क्या जयपुर आया साथ में? नहीं आया। यदि पूर्वी राजस्थान होता तो कर लेते, ये तो दक्षिण राजस्थान है। तो बच्चों यहाँ पर अति आर्द्र जलवायु देखने को मिलती है, और यहाँ पर मध्य आपके बट्टीसोल में। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो बच्चों बता दिया आपको, झालावाड़ और बांसवाड़ा आ गया। जयपुर जो एरिया है उपाध्य जलवायु में आएगा। भरतपुर, धौलपुर ये भी उपाध्य जलवायु में आएगा। बूंदी वाला बच्चों आपको मैंने बोला आर्द्र जलवायु में आएगा, क्योंकि अति आर्द्र में तो आपकी कोटा 12, ये कोटा है 12, झालावाड़ अति आर्द्र में आएंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा जो बूंदी है, जो अपने संबल बेसिन वाला है, तो बच्चों यहाँ पे ये अपने आर्द्र जलवायु को लेके आएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है? बिल्कुल आसान, सिरोही, उत्तरी चित्तौड़, बांसवाड़ा और बारां। देखो बच्चों, बांसवाड़ा और बारां में तो अति आर्द्र जलवायु है। सिरोही के अंदर इसलिए है इसलिए बच्चों सिरोही में है क्योंकि यहाँ पर माउंट आबू है, इस कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी चित्तौड़। यहाँ पर बच्चों आपकी अति आर्द्र जलवायु नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? तो बच्चों अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का कौन सा भाग होगा? अजमेर, जयपुर। आप देखो, अजमेर और जयपुर का मैंने अच्छे से बता दिया बच्चों। जयपुर और उपाधि है उपाद्र जलवायु। अजमेर आसपास का क्षेत्र है, आपके मध्यवर्ती राजस्थान और पूर्वी राजस्थान उपाद्र जलवायु। बीकानेर वगैरह है तो यहाँ पर आप अर्धशुष्क जलवायु कर सकते हो। राइट आंसर आपकी हो जाएगा कोटा। कोटा, बारां, झालावाड़, दक्षिण राजस्थान वाले में अति आर्द्र जलवायु प्रदेश आपको देखने को मिलते हैं। कभी गलत नहीं होगा, जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो आप याद कर लो। आपके राजस्थान के जीके में कभी कुछ भी गलत नहीं होने वाला, ये तो बात पक्की है। ठीक है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्धशुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंदर आते हैं? देखो पैर टूटा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। तो बच्चों उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो यहाँ पर तो बच्चों देखो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा ही अति आर्द्र जलवायु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, यानी शेखावटी वाले सीकर, चूरू, झुंझुनू ये। ठीक है, जालोर, पाली, जोधपुर। तो जोधपुर वाला भी आपके अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसलिए बच्चों मैंने यहाँ पर आपको बोला था, यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को भी डाउट था यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में आपकी क्या था, उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क। अब देखो झुंझुनू भी था और जोधपुर भी था। अब देखो ये बच्चों ये आरसीएम बोर्ड है, इसके दिमाग काम नहीं करता थोड़ा। ठीक है ना, बिल्कुल भी काम नहीं करता, थोड़ा क्या बिल्कुल भी नहीं करता। 30 वर्ष से अधिक समावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? बच्चों यदि कोई लंबे टाइम से, देखो बच्चों मौसम हमेशा चेंज होता रहता है, ये कभी गलती मत करना। मौसम बच्चों हमेशा चेंज होता है, जैसे अपना मौसम चेंज होता है ना। अरे यार आज तो मेरे को नहीं पढ़ना, ये मौसम चेंज हो गया, चलो ठीक है मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। तो ये तो अपना मौसम है। जैसे हमने मायने में कुछ बनता है तो कैसे बनता है? मौसम के जैसे बनता है। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा जलवायु। जो 30 साल से अधिक समय अवधि के लिए थी, इसको अपन बच्चों क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। आप देखो किसी भूभाग पर किसी भूभाग पर लंबी अवधि 30 वर्ष से अधिक के दौरान विभिन्न समय में विविध मौसमों की औसत अवस्था भूभागीय जलवायु कहलाती है। मौसम जलवायु की क्षणिक अवस्था है। ये बच्चों क्षणिक अवस्था होती है, कुछ समय, मिनट, घंटे या 4 से 5 दिन तक भी सम्मिलित हो सकती है, इसको मौसम कहते हैं। कुछ माह के सम्मिलित, जैसे अपन बच्चों बोलते हैं ना शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, तो ये कुछ माह के लिए होती है। लेकिन लंबे टाइम के लिए क्या होता है बच्चों? जलवायु होती है। ठीक है, निम्न शहरों का औसत मासिक तापमान का वितरण बहुरेख आपको बताना है, तापमान बताना है। अब देखो थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। वन सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, इसका आंसर कैसे देना है? फर्स्ट, हाँ ये रहा, यहाँ पर फर्स्ट है। अब अच्छा देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया है इसने। अब देखो बच्चों आपके क्या है? गंगानगर है, जयपुर है, कोटा है, माउंट आबू है, यही आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों आपके माउंट आबू के अंदर टेम्परेचर कम होगा। तो बच्चों देखो टेम्परेचर कम यहाँ पे होगा। ये वाली जो लाइन कहाँ पे आ रही है? देखो ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। तो बच्चों डी के अंदर आपके क्या हो जाएगा? 4। डी के अंदर आपके क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। डी के अंदर बच्चों आपके क्या होगा? ऐसे कैसे है? ऐसे क्या करना है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में औसत मासिक तापमान का वितरण बहुरक में 1, 2, 3, 4 से दर्शाया गया है। श्री गंगानगर, जयपुर, कोटा और बच्चों माउंट आबू। तो इसको आप एक बार इस क्वेश्चन को करने का ट्राई कीजिए। बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन जो कह रहा है उसको थोड़ा सा एक बार थोड़ा वेट कीजिए। बच्चों यहाँ पे जो है आपके, आपका क्या है? गंगानगर।
गंगानगर के अंदर जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे 4 होगा। क्या होगा? 4। मतलब आपके ए के अंदर क्या होगा? 4 होगा। अब देखो बच्चों, बी के अंदर आपके क्या है? 3। बी के अंदर आपके 3। एक बार मैं ये आंसर लिख लेता हूँ। ठीक है, बी के अंदर बच्चों आपके क्या है? 3 है। और सी के अंदर आपके क्या है? 2 है। और यहाँ पर आपके 4 नहीं हो गया, आपके क्या है बच्चों? 1 है। क्या आपके? 1 है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न शहरों का औसत मासिक तापमान का वितरण भौगोलिक कारक में 1 2 3 4 से दर्शाया गया है। गंगानगर, जयपुर, कोटा, माउंट आबू। तो बच्चों ये कह रहा है कि अपने इस गंगानगर के अंदर जो टेम्परेचर है वो आपके लगभग 10 12 के आसपास है। जयपुर के अंदर ये टेम्परेचर बोल रहा है कि ये अपने 15 के आसपास है। तो बच्चों देखो ये 2013 के अकॉर्डिंग है, अभी न्यू डाटा नहीं है। इस क्वेश्चन को आपको देखना हो तो देख लेना। ठीक है ना, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल ऐसे इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इस क्वेश्चन को करना भी थोड़ा मुश्किल काम है। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना जाता है। वर्षा, आप देखो, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बच्चों अच्छे हैं, ये आपको अच्छे से याद करने हैं। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार किसने माना था? कॉपेन ने माना था, केंड्री ने माना था, ट्रिवार्थो ने माना था, या थार्नवेट ने माना था? बच्चों देखो, थार्न का मतलब होता है गर्म, यानी थार्नवेट, यानी कि बच्चों कोई चीज क्या होती है? गर्म होती है, तो इसको ठंडा करने के लिए बरसात की जरूरत होती है। क्या होती है बच्चों? वर्षा की जरूरत होती है। तो वर्षा को जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का जो आधार मानने वाले बच्चों कौन थे? वो थार्नवेट थे। कौन थे? थार्नवेट। कॉपेन ने किसको माना था? वनस्पति को। कॉपेन ने किसको माना था? वनस्पति को माना था। और जो त्रिवार्थो थे उन्होंने क्या किया था? कॉपेन की जलवायु वर्गीकरण को आगे बढ़ाया। आप देखो, भारतीय मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा, तापमान और आर्द्रता, इन को जलवायु वर्गीकरण का आधार माना था। इसमें उन्होंने वर्षा को शामिल किया था, तापमान को और आर्द्रता को। डॉक्टर कोपेनहेगन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति को माना। क्या माना बच्चों? वनस्पति को माना था कोपेन ने। किसने? कोपेन ने। यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हो बच्चों, जो कॉपियां होती है अपने, क्या होती है? कॉपियां होती है जो अपन अभी लिख रहे हैं ना, बुक वगैरह, कॉपियां वगैरह, तो ये किससे बनती है? पेड़ पौधे से बनती है। और बच्चों के पेड़ पौधे कहाँ होते हैं? वनों में होते हैं। कहाँ होते हैं? वनों में। तो अपने कॉपेन ने वनस्पति का यूज किया था। थार्नेट ने वर्षा की प्रभावशीलता तथा तापीय दक्षता को माना था। तो बच्चों इंपोर्टेंट है, थार्नेट वर्षा को माना। प्रो ट्रिवार्थो ने कोपेनहेगन की जो जो वर्गीकरण है इसका विस्तार करते हुए प्राकृतिक आधार पर वनस्पति को अपने जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण का आधार मानने का काम किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपके क्वेश्चन अच्छे से स्टार्ट हो रहे हैं, इसको आपको अच्छे से समझ लेने। आप देखो, कॉपेन ने जलवायु वर्गीकरण के का आधार माना था वनस्पति, वर्षा। बच्चों देखो, आपकी जो कॉपियां होती है वो किससे बनी होती है? पेड़ पौधों से। और पेड़ पौधे कहाँ होते हैं? वनस्पति में, वन में होते हैं। तो वनस्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी के निवासी डॉक्टर व्लादिमीर कॉपेन ने राजस्थान की जलवायु को राजस्थान की जलवायु को बच्चों 4 भागों में बांटा था 1918 में, जिसको मान्यता मिली थी आपके 1936 में। आप देखो, BWHW, इसको अपन बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क। क्या बच्चों बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क। ये अपने मुख्यतः जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ये फलोदी वगैरह जाने तो एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है ना, अभी भी अपने 33 जिलों के अकॉर्डिंग ही आने वाला है, आप लिख के ले लो। ठीक है, इसके अलावा अपने पश्चिमी सुरु जिले का आदिबाग, इसका प्रतिदिन जो नगर है वो याद रखो बीकानेर, बिल्कुल पश्चिम में आपके BWHW। आप देखो बच्चों, BHHW, तो इसमें जो एस का मतलब आपके क्या होता है? सेमी। एस का मतलब क्या होता है? सेमी होता है। तो इसमें इसका मतलब हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क, उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अरावली के पश्चिम का क्षेत्र जैसे जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, निर्वाणा कुचामन, सुरु, सीकर, पाली, उत्तरी अजमेर, झुंझुनू आदि, इसका बच्चों प्रतिदिन जो नगर है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का। तो बच्चों क्या होता है कि जब बच्चों जब किसी का पैर टूट जाता है, किसी का पैर टूटा है, तो वो स्टेप स्टेप बाय स्टेप चलेगा। और जब कोई जैसे कि आप कहीं पे खड़े हो और किसी का पैर टूट गया, तो इसको आप क्या करते हो बच्चों? गौर से देखते हो। क्या करते हो उसको बच्चों? गौर से देखने का काम करते हो। क्या करते हो? उसको गौर से देखते हो ना, कि अरे इसने कैसे, इसका पैर कैसा है। अपन क्या करते हैं? इसको गौर से देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागौर हो जाएगा, यानी कि इसका प्रतिनिधि नगर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बच्चों ये, जालोर और बाड़मेर, बाड़मेर को कभी भी बच्चों आपके शुष्क जलवायु प्रदेश मत करना, शुष्क जलवायु प्रदेश मत करना।
बाड़मेर आपका अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का भाग है, ये लिख के ले लो, आपके माइंड में अच्छे से डाल दो, क्योंकि बच्चों बाड़मेर हमारा जालोर के पास में है। यहाँ पर इतनी यहाँ पर बारिश है ना, टंगना की जो बारिश हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, बाड़मेर में इतनी भी कम नहीं, लेकिन जैसलमेर बीकानेर वगैरह में क्या होता है, हालत थोड़ी खराब है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है CWG। क्या बच्चों, CWG उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु कहते हैं इसको, CWG। तो बच्चों देखो, पूर्वी और आपके मध्य राजस्थान का अरावली से पूर्व का भाग, अरावली से पूर्व का भाग। अब देखो कौपिन भाई साहब ने क्या किया, अब देखो मैंने क्या बोला था बच्चों, पूर्वी और मध्य राजस्थान में अपने जो भारत का मौसम विभाग है उसने क्या बोला था कि वहां पर अपने कैसी जलवायु, उपाद्र जलवायु, कैसी है, उपाद्र। लेकिन इन्होंने इसकी बात नहीं की। CWG की उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, इसी को उपाद्र जलवायु प्रदेश भी आप है ना कह सकते हो। इसमें उन्होंने अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, कोटा, बूंदी, अलवर और भरतपुर आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि EBC आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्यतः आपके उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश पाई जाती है, मतलब यानी कि शेखावटी से नीचे वाला, शेखावटी से नीचे वाला, शेखावटी यदि ऑप्शन में आता है तो बच्चों आपको अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश करना है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर दोगलावन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और CWG सबसे बड़ा है, CWG सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, ठीक है ना, CWG सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। और इसका प्रतिदिन जो नगर है वो टोंक है। कैसा बच्चों, इसका प्रतिदिन नगर आपका टोंक है, ठीक है, CWG। अब देखो नेक्स्ट आपका है AW जो है आपका, ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, यहाँ फिर इसको कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु। क्योंकि बच्चों जो AW जो है ये अपने दक्षिणी राजस्थान में देखने को मिलेगा, क्या करने को मिलेगा, दक्षिणी राजस्थान में देखने को मिलेगा। और अति आर्द्र जलवायु है, इसलिए बच्चों यहाँ पर सवाना तुल्य वनस्पति देखने को मिलती है। और इसका प्रतिदिन जो नगर है बांसवाड़ा रखा गया, इसका प्रतिदिन नगर क्या रखा, बांसवाड़ा रखा गया, क्योंकि बच्चों अरब सागरीय शाखा से यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। और कोपेनहेगन के अनुसार सबसे छोटा जलवायु प्रदेश था AW, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल जिलों की संख्या कम थी, जैसे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शिलंबुर, बारा, प्रतापगढ़, कोटा और चित्तौड़, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया बच्चों, यहाँ पर जो टोंक है और एक बूंदी, मैं बूंदी को बार बार कह रहा हूँ बच्चों, इसको आप अति आर्द्र जलवायु में शामिल मत करना, कुछ भी हो जाए उसके अकॉर्डिंग आर्द्र जलवायु में शामिल करना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आर्द्र जलवायु है और यहाँ पर भी इसके अकॉर्डिंग आर्द्र जलवायु है, ये बात अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखो आपको बात कैसे समझ में आएगी, देखो ये जो आपको राजस्थान का मैप दिख रहा है, इस कोने से सिरोही भी आपके, सिरोही तक, अच्छे सुन लो, सिरोही तक यदि माउंट आबू हो जाए तब आपको इसको आपके CWG भाग में डाल देना माउंट आबू को, अन्यथा सिरोही भी आ जाए तो आपको अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का भाग करना है। देखो ठीक यहाँ से लेके आपके पूरा शेखावटी तक, शेखावटी ऊपर वाला सिक्कर चुरू झुंझुनू पूरा ही। अब देखो यहाँ से अलवर से ले, जो आपका पहले से देखें अलवर है, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये पूरा एरिया, फिर अपने कोटा बारा तक, यहाँ तक की कोटा का कुछ भाग अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आ सकता है, बारा का भी कुछ आ सकता है, लेकिन बूंदी आपका प्योर, यहाँ पर बूंदी है, ये आपका अजमेर, ये अजमेर और ये टोंक, ठीक है ना, तो ये वाला क्षेत्र आपके आर्द्र जलवायु प्रदेश CWG में आते हैं, इस बात की ध्यान रखना है आपको। दूसरी बात बच्चों आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि आप देखो ये तो आपने देख लिया, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो एस का मतलब क्या होता है, सेमी होता था, मतलब अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, और अपने मरुस्थलीय, डब्ल्यू का मतलब मरुस्थलीय होता था। आप देखो कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती, कोपेनहेगन के अनुसार देखें तो बच्चों BWHW था, बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान में था, देख लिया था आपने, ठीक है, यानी शुष्क जलवायु प्रदेश वाला, शुष्क मरुस्थलीय। आपका BHKW ये बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। CWG बच्चों आपको देखने को मिलता है, कौन सा देखने को मिलता है बच्चों, CWG यहाँ से आपको देखने को मिलेगा अच्छे से, ठीक है। तो बच्चों CWG क्या था आपके, ये आपका आर्द्र जलवायु प्रदेश का, क्या था आपके आर्द्र जलवायु प्रदेश का था CWG। और AW था आपके अति आर्द्र, या फिर इसको भी आर्द्र जलवायु कह सकते थे, आपके उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। और CWG आपके उपोष्ण से था। देखो C का मतलब देख लो, C का मतलब भी आपके क्या उपद्र है, C का मतलब बच्चों क्या होता है आपके उपद्र होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके जो भारतीय मौसम विभाग ने क्या बोला था कि पूर्वी और आपका मध्यवर्ती राजस्थान यहाँ पर उपद्र जलवायु है, जैसे जयपुर वगैरह ये वाला, तो यहाँ पर भी CWG भी आपके यही है, जैसे अलवर है, भरतपुर है, यहाँ पर सब में आपके CWG जलवायु आपको देखने को मिलती है, जयपुर वाला एरिया से। तो CWG को अपन उपद्र जलवायु प्रदेश भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं अपन, उपद्र जलवायु प्रदेश को। और इसको अपन क्या बोलेंगे, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश AW को बोल सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
ये आराम से आप है ना इसको मैप में फिलअप कर देना, क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर, इस यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा, आपके देखो यहाँ से आपकी आ जाएगा BWHW। क्या आ जाएगा बच्चों, पहला ऑप्शन है यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा, BWHW आएगा। ठीक है, शुष्क मृतल्य। फिर आपके BHHW आएगा। फिर बच्चों आपके CWG आएगा मध्यवर्ती राजस्थान में, और दक्षिण राजस्थान AW आएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। अब देखो, कोपेन के द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में राजस्थान का कौन सा सम्मिलित नहीं है। AW दक्षिण राजस्थान है, राइट आंसर है। CWG उत्तरी राजस्थान, बच्चों ये गलत है। ठीक है, CWG उत्तरी राजस्थान में, ये आपके मध्यवर्ती राजस्थान के अंदर और पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलता है। BWHW है शुष्क मृदुल, राइट है। इसमें एस आ गया। BHHW अर्ध शुष्क, ये भी आपका क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में BHHW प्रकार की जलवायु को कोपेन के वर्गीकरण अनुसार आपको क्या करता है बच्चों, दर्शाता है। अब देखो, BWHW, मैं बोल रहा बच्चों बाड़मेर का थोड़ा ध्यान रखना, बाड़मेर की वजह से गलती मत कर देना। अरावली का उत्तरी भाग, अरावली का दक्षिणी भाग, अरावली के पूर्वी भाग और अरावली का पश्चिमी भाग। बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली के पश्चिमी भाग में आपको BWHW आपको देखने को मिलता है। कोपेनहेगन के जलवायु वर्गीकरण अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। अब बच्चों देखो, स्टेपी तुल्य का मतलब होता है, आपको बताओ मेरे को, स्टेपी कहाँ होता है, यानी कि स्टेप से कौन चलता है, अर्धशुष्क। तो बच्चों मैंने बोला था आपके कि आपके बाड़मेर, जालोर और जोधपुर, ये पूरा क्षेत्र, यानी कि आपके अरावली के बिल्कुल पश्चिम वाला भाग, वहां पर आपके मुख्यतः आपको बाड़मेर, जालोर, जोधपुर में स्टेपी तुल्य वनस्पति देखने को मिलते हैं कोपेनहेगन के वर्गीकरण अनुसार। जैसलमेर और बीकानेर, ये वाले जो एरिया कुछ है, इन क्षेत्रों में आपको मुख्यतः आपको BWHW देखने को मिलेगा। जयपुर, दौसा, टोंक, ये बिल्कुल आपके मध्यवर्ती राजस्थान के भाग है। तो कोपेनहेगन के अनुसार यहाँ पर आपको उपाद्र जलवायु देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी आपको, उपाद्र जलवायु देखने को मिलेगी, CWG। कोपेनहेगन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बच्चों जालोर, सीकर, शेखावटी क्षेत्र पूरा, सीकर, चूरू, झुंझुनू, जिनमें किस जलवायु प्रदेश में शामिल है। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया, दो ऑप्शन ऐसे कट हो गए, बिल्कुल गलत दिए उन्होंने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी अर्धशुष्क जलवायु, BHHW। इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो बच्चों पहला ही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि शेखावटी क्षेत्र में आपके अभी मैं जस्ट बताया BHHW अर्धशुष्क वाला, एस वाला आएगा। कौन सा आएगा यहाँ पर, एस वाला आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना। आपका बाड़मेर और जालोर, मैंने बोल दिया आपकी बाड़मेर आपके अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में आएगा। ये जालोर का सगा है, जालोर का सगा है, क्योंकि जालोर की बॉर्डर लगती है, इस कारण इसको अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में शामिल किया गया। किसको, आपको जालोर वासियों को पता ही है कि अपन बिल्कुल शुष्क क्षेत्र में तो नहीं आते, अपन अर्धशुष्क क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर जैसे जालोर की हालत नहीं है। CWG आपके अरावली के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, बच्चों ये अरावली है, इसका ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आपके CWG आता है। ठीक है ना, आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखो, कोपेनहेगन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BHHW प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी। BHHW मतलब अर्धशुष्क जलवायु, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, पहले ऑप्शन बच्चों आपके राइट हो गया। तो बच्चों भीलवाड़ा वगैरह अपने मध्यवर्ती राजस्थान में आ गया, झालावाड़, बांसवाड़ा दक्षिण राजस्थान में आ गया, जयपुर, दौसा, अलवर, बच्चों ये खतरनाक है। मैं तो इसका तो फैन हूँ, जहाँ पर बच्चों अलवर और भरतपुर दिखे, वहां पर आपके जैसे कि भजनलाल जी अपने भरतपुर के एक प्रकार उपाधि तो है ना बच्चों, यहाँ पर उपाध्य जलवायु प्रदेश, उपाध्य जलवायु देखने को मिलती है यहाँ पे, यानी कि CWG देखने को मिलती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, लिख के ले लो। कोपेनहेगन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर और झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में आते हैं। आपको कभी भी शुष्क नहीं करना है, बाड़मेर आपका जालोर का सगा है, इसलिए अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में आता है BHHW। BWHW ये मरुस्थल की बात कर रहा है, तो शुष्क, शीत जलवायु, आर्द्र, अति आर्द्र, बच्चों इसको बोलेंगे शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश। क्या बोलेंगे, शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश इसको बोलेंगे। 1 मिनट बच्चों वेट कीजिए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, वो है कोपेनहेगन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है, उष्णकटिबंधीय शुष्क को दर्शाता है। तो बच्चों जब भी शुष्क की बात आएगी तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, BWHW। यदि उपाद्र आएगा तो बच्चों आपके क्या हो जाएगा, CWG हो जाएगा। ठीक है ना, अरे भाई रुक जा रहे,
ठीक है। CWG आएगा बच्चों उपाध्याय जलवायु के लिए, BHHW आपके अर्ध शुष्क के लिए आएगा, और BWHW आपके शुष्क के लिए आएगा, और AW आपकी अति आर्द्र जलवायु के लिए आपकी इसको यूज किया जाता है। ठीक है ना बच्चों। AW के लिए अपन क्या करेंगे, जहां पर देखो बच्चों ए का मतलब हकीकत में होता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इस ए का मतलब ही क्या होता है, इस ए का मतलब होता है आर्द्र जलवायु। बच्चों क्या होता है इसका, ए का मतलब बच्चों आपकी आर्द्र जलवायु होता है। इस बात को आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। ए का मतलब क्या होता है बच्चों, आर्द्र जलवायु होता है, यानी कि ए का पूरा नाम होगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु होगा। ये जो छोटा सा जो बच्चों जो डब्ल्यू आता है ना, ये वहां की टेम्परेचर को वगैरह को बताता है, ठीक है ना। इसकी भी अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ये 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोपेनहेगन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला पूर्णतः BWHW जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है। बाड़मेर, आपके अर्धशुष्क, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार या जिला सम्मिलित नहीं है। अब बच्चों देखो इसमें आपके क्या हो जाएगा कि BWHW श्री गंगानगर, राइट राइट बात है। तो BHHW बच्चों जयपुर वाली उपाधि है, तो यहाँ पर उपाधि जलवायु देखने को मिलेगी आपको, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। आप देखो इसमें, ठीक है ना बच्चों, और CWG जी आपके अलवर वाला है, AW आपके कोटा वाला है। तो बच्चों आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। कोपेनहेगन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु, जैसलमेर और बीकानेर के पश्चिमी भाग में, ठीक है ना, जैसलमेर बीकानेर पश्चिमी भाग में उच रहा है, तो बच्चों वहां पर BWHW आपको देखने को मिलेगा। यदि बच्चों इसके पूर्वी भाग में कहता तो अपन क्या कहते, BHHW। ठीक है ना, बिल्कुल है ना, क्वेश्चन को रटना नहीं, बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने बहुत जरूरी है। अब बच्चों देखो इसका क्वेश्चन का आंसर बताओ, कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा गया था बच्चों, AW प्रकार की जलवायु बांसवाड़ा, गंगानगर, धौलपुर या सिक्कर। पहला ऑप्शन पहले के साथ में क्लिक हो जाएगा। दूसरा आपके BHHW अर्धशुष्क जलवायु की बात कर रहा है, श्री गंगानगर में बोल रहा है, एक बार रुकिए। BWHW बिल्कुल शुष्क की बात कर रहा है। CWG आपके मध्यवर्ती राजस्थान की बात कर रहा है, और पूर्वी राजस्थान। बच्चों देखो यहाँ पर तो कौन होगा, धौलपुर होगा। इसका राइट आंसर ये हो गया, धौलपुर हो जाएगा। आप देखो तो बच्चों देखो अपन सी के अंदर तो 2 कर देते हैं, और बी के अंदर अपन 4 कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों जो शेखावटी है ये आपके अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश का भाग है, इसका है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश का भाग है। इसके सारे ऑप्शन आप एक बार कर लेना, आपके 1 4 2 3, 1 4 2 3 आपके हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 4 2 3 हो जाएगा। अब देखो बच्चों एक में क्या था बताओ, ए के अंदर आपके क्या था बच्चों, AW था। तो ए के अंदर इसने क्या किया बच्चों, ए के अंदर ए किया है बांसवाड़ा, तो इस सारे अपने राइट ही है। ठीक है, एक बार आप देख लेना सारे ऑप्शन। कोपेनहेगन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से सही सुमेलित है, AW झालावाड़ राइट है, ये बच्चों आपके क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। CWG बांसवाड़ा, BHHW अर्धशुष्क में अलवर, और आपके BWHW बीकानेर। तो बच्चों आपका ये राइट हो जाएंगे। ठीक है ना, BWHW आपके बीकानेर, 1 और 4 ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। अब बताओ क्यों, क्योंकि बच्चों बांसवाड़ा के अंदर आपके कौन सी जलवायु, दक्षिण राजस्थान है, तो AW होगी। अलवर के अंदर आपके क्या है, जयपुर के पास वाला है, तो यहाँ पर बच्चों CWG होगा। क्या होगा बच्चों, CWG होगा। इस कारण ये गलत है। कोपेनहेगन के जलवायु वर्ग के अनुसार राजस्थान के कौन से भाग में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो बच्चों ये अपने राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, जैसे दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी भाग में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब थोड़ा स्पीड से पढ़ लेते हैं। कोपेनहेगन के जलवायु वर्ग के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले AW प्रकार की जलवायु में आते हैं बच्चों। तो आपको अच्छे से मैंने बता दिया, राजस्थान के दक्षिणी जिले जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कोपेनहेगन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जलवायु प्रदेश में ए प्रकार की AW प्रकार की जलवायु कहाँ होगी। ए का मतलब होता है आर्द्र जलवायु। बच्चों क्या होता है ए का मतलब, वापस एक बार बोल देता हूँ, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु आपको देखने को बच्चों यहाँ से मिलती है। AW प्रकार की कहाँ होगी बताओ, चलो ठीक है मैं सारे बता देता हूँ बच्चों, जयपुर और भरतपुर, यहाँ पर आपको CWG प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी, और आपके AW प्रकार की डूंगरपुर में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा
CWG प्रकार की जलवायु को दर्शाता है। CWG मध्यवर्ती राजस्थान में कौन सा जिला आता है, देख लो, भरतपुर। और पूर्वी राजस्थान में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के अंदर AW प्रकार की। और आपका सीकर वगैरह शेखावटी है, तो आपके अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश आपको देखने को बच्चों मिलेगा। ठीक है, अब देखो, अब अपन देखते हैं बच्चों थारनेट के अनुसार। थारनेट का थोड़ा अच्छा खासा है, तो आपको थोड़ा आना चाहिए बच्चों, बता देते थारनेट वाला थोड़ा। अब देखो, इससे पहले थारनेट का अपन वर्गीकरण देखें, इससे पहले थोड़ी मैं डिटेल में चर्चा कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन करें इससे पहले। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा पहले ये देख लेते हैं, 1 सेकेंड रुकिए। ठीक है, हाँ। अब देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले आपको कैसे याद करना है वो मैं बता देता हूँ अच्छे से। अच्छे से पहले राजस्थान का मैप आपके पास में आपको याद होना चाहिए। अब देखो बच्चों, जब ये राजस्थान का जो मैप बना था, ठीक है, आपको है ना इसमें क्या नहीं चाहिए, ABCD आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए बच्चों, ABCD। थोड़ा बच्चों थोड़ा टाइम लगेगा इसमें समझाने में। ठीक है, ऐसे करके अपन राजस्थान का मैप बना देते। ठीक है, ऐसे करके राजस्थान का मैप बना देते। आप है ना एक बार मुझे फिर है ना भूल के बताना मेरे को लाइफ में। हाँ बच्चों देखो, यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर बच्चों आपको EAD मिलेगा। क्या मिलेगा, EAD। क्या मिलेगा आपको, EAD, ये वाला EAD। ठीक है, EAD मिलेगा। कौन सा EAD वाला, ये वाला EAD। इसको बच्चों क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय, या फिर इसको बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश। क्या बोलेंगे बच्चों, उष्ण कटिबंधीय या फिर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश बोलो, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल आपके पश्चिमी राजस्थान में। और बच्चों बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान में तो प्रतिनिधि नगर आपको जैसलमेर करना है। इसके अलावा यहाँ पर ये बीकानेर वाला थोड़ा एरिया यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, पश्चिमी बीकानेर वगैरह ऐसे। ठीक है ना, और मेरे हिसाब से आप जैसलमेर और बाड़मेर को थोड़ा याद कर दो, आपके इसका सारे क्वेश्चन आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो EAD हो गया। और बच्चों देखो यहाँ से आप देखो, अब इसका सबसे बड़ा गेम आपको देखने को मिलेगा। अब आपको इन बच्चों उल्टी ABCD स्टार्ट करनी। उल्टी ABCD स्टार्ट करनी कैसे, आप देखो, उल्टी ABCD आप कैसे स्टार्ट करोगे। सबसे पहले ABCD में बच्चों क्या आता है, C आता है। क्या आता है बच्चों बताओ, C आता है। C के बाद में क्या आता है, D आता है। C के बाद में क्या आता है बताओ, D आता है। तो DAW हो जाएगा। ठीक है, DAW। अब देखो कैसे, यहाँ पर C, देखो देखो ABC, D और E ऐसे उल्टा देखो। C यहाँ पर आ गया, D यहाँ पर आ गया, E यहाँ पर आ गया। तो आपको ऐसे उल्टी ABCD लिखनी नीचे से। तो CAW, DAW और आपकी EAD, आपकी क्या EAD हो जाएगा। यहाँ फिर ऐसे याद करो कि बच्चों डॉन होता है वो कहाँ बैठता है, बीच में बैठता है। डॉन कहाँ बैठता है, आराम से बीच में बैठता है। और बच्चों यहाँ पे जो होगा वो होगा आपके DBW। क्या होगा आपके DBW। अब देखो मैंने इसको कैसे याद किया है बच्चों, इसमें B आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, B आ रहा है। B से आपके क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। B से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, DBW। अब देखो अभी देख लेते हैं। सबसे पहले EAD का देख लिया। EAD के बाद में अपन देखेंगे अपना इधर वाला B वाला DBW, ये वाला। इसको बोलेंगे अपन मध्य तापीय अर्ध शुष्क मिश्रित वाला। क्योंकि बच्चों ये जो ऊपर वाला है ना, अपने श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, श्री गंगानगर है और आपके हनुमानगढ़ है। ठीक है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले जिले और अपना बीकानेर, ये 3 जिले याद रखो। क्योंकि बच्चों बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ तीनों अपने राजस्थान के मैप में ऐसे ही है। यहाँ पर बीकानेर है, यहाँ पर आपके गंगानगर है, और बच्चों यहाँ पर अपने क्या हनुमानगढ़ है। ठीक है, तीनों ऐसे जिले आते हैं। तो ये अपने किस में आते हैं, DBW में आते हैं। किस में आते हैं, DBW में आते हैं, यानी डब्बे में पैक है तीनों। डब्बे में एक डब्बे में तीनों पैक है, देखो एक डब्बे में तीनों पैक है, DBW। अब देखो इसके बाद में डॉन की बात आएगी बीच में। जो अपन बात कर रहे थे बच्चों यहाँ पर CWG की, CWG की बात कर रहे थे, वो थारनेट के अनुसार क्या हो जाता है, DAW। क्या बच्चों हो जाता है, DAW। बीच में डॉन बन के बैठा है और सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। सबसे बड़ा डॉन है, बिल्कुल बड़ा है। डॉन तो बड़ा ही होता है बच्चों, डी से डॉन, डी से बड़ा। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय उपाध्याय जलवायु, मैंने बोला है बीच में है उपाध्याय जलवायु होगी, क्योंकि बीच में आपके जयपुर वगैरह भी आ जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय उपाध्याय जलवायु, इसमें आपको याद रखना है सिरोही, जालोर, सिरोही, जालोर है, पाली, चित्तौड़, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों बूंदी, सबसे इंपॉर्टेंट बूंदी और सवाई माधोपुर। ये आपके उपाध्याय जलवायु में आएंगे, आपके DAW। किस में आएंगे, DAW में आएंगे। ये अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों आपको याद रखना है, लास्ट में सबसे आता है आपके CAW। सबसे दक्षिण राजस्थान में CAW है। क्या आएगा बच्चों, CAW।
इसमें आपके अपने राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण वाले जिले, एक तो डूंगरपुर था, इसका प्रतिनिधि नगर हो जाएगा, और आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारा, कोटा, प्रतापगढ़, तो ये वाले जिले अपने किसमें आएंगे, CAW भाग में आएंगे, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्ण कटिबंधीय आपके आर्द्र जलवायु प्रदेश में आएंगे। इस ए का मतलब क्या होता है, आर्द्र होता है। ए का मतलब क्या होता है बच्चों, आर्द्र होता है। ए से आर्द्र, ए से आर्द्र, ऐसे। चलो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं थारनेट के। अब देखो बच्चों, आपको भाई थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि 1 मिनट में सर करवा दो, इतना मुश्किल काम है। थारनेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। मैंने क्या बच्चों बोला था, डॉन हमेशा आराम से बीच में बैठा है। ऐसे मत बोलना बस DBW में भी तो सर डी आ रहा है ना, वो वो अपने दोस्तों बाहर बैठा है, वो तो क्या बात है, बाहर बैठा है। तो DAW डॉन है और आराम से बैठा है बीच में। तो बीच वाले जिले कौन कौन से हैं, आपके राइट आंसर हो जाएगा आपके बच्चों सिरोही, पाली, अजमेर। सिरोही, पाली, अजमेर हो जाएंगे बीच में, ठीक है। अब सम्मिलित कीजिए, EAW कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो बच्चों पहले ऑप्शन सम्मिलित नहीं है, क्योंकि EAD जलवायु आपके पूर्वी राजस्थान में नहीं होती है बच्चों, ये अपने पश्चिमी राजस्थान में होती है। DBW उत्तरी राजस्थान में। एक डॉन कैसा बैठा है, बाहर जाके बैठा है। एक डॉन क्या बैठा है बच्चों, बाहर जाके बैठा है, शांति से ऊपर, ठीक है, बाहर जाके बैठा है उत्तरी राजस्थान में। एक डॉन क्या करता है, बीच में आराम से बैठा है, मध्य राजस्थान में, राइट है। CWG आपके दक्षिण एवं पूर्वी राजस्थान में। CAW बच्चों आपको सबको पता ही तो है ना, कि जो कोपेनहेगन ने बनाया था, तो वहां पर भी तो बच्चों AW था लास्ट में। क्या था बच्चों, AW सबसे लास्ट में था, और इसके आगे इसने C लगा दिया। तो ये अपने दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। थारनेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जलवायु को बताता है। अब देखो बच्चों, EAD आपके पूर्वी राजस्थान को, EAD आपके पश्चिमी राजस्थान को बताता है। CAW, इसका राइट आंसर CAW हो जाएगा। देखो यहाँ पर डॉन सबसे बाहर बैठा है गंगानगर, हनुमानगढ़ में जाके। ये डॉन आराम से बीच में बैठा है, DAW। तो बच्चों ये आपको उपाद्र जलवायु को बताता है। कौन सी जलवायु को, उपाद्र जलवायु को बताता है DAW जलवायु पाई जाती है मेवाड़ में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में। तो बच्चों देखो, बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सी CAW, कौन सी बच्चों, CAW है। और ये डॉन बीच में आराम से बैठा है, तो कौन सा होगा, बूंदी, सवाई माधोपुर, ये वाला एरिया, बीच वाला एरिया पूरा, बूंदी और सवाई माधोपुर में DAW जलवायु आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। डॉन आराम से बैठा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं यहाँ से। थारनेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जैसलमेर जलवायु को दर्शाता है। तो बच्चों मैंने बोला था पश्चिमी राजस्थान के लिए अपने कौन आएगा, EAD है। क्या आएगा आपके, EAD आएगा। ये तो सारी बात कर दी। गंगानगर, हनुमानगढ़ में सबसे ऊपर डॉन बैठा है DBW। ये वाला DAW कहाँ बैठा है, मध्य से बीच में बैठा है। और बच्चों ऐसे भी याद कर सकते हो कि इसका प्रतिनिधि जो नगर है, डॉन कहाँ बीच में बैठा है, तो इसका प्रतिनिधि नगर आपके अजमेर है, ठीक है। CAW आपके बिल्कुल दक्षिण राजस्थान में, CAW दक्षिण राजस्थान देखने को मिलेगा। हाँ थोड़े से आप कंफ्यूज हो सकते हो कॉपेन वाला वर्गीकरण से, लेकिन थोड़ा याद भी करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। फॉर्मेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में है। बच्चों जो 20 वाला जो उपाध्य जलवायु प्रदेश है, इसको बताने वाला कौन था, डॉन था बच्चों। कौन था, डॉन। तो आपके DAW हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DAW इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन है, CAW सबसे छोटा है। थारनेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से समूह में CAW प्रकार की जलवायु है। आपके माइंड में सीधा सा कैप्चर पहली बात तो बच्चों वो करना चाहिए कि AW थारनेट ने कोपेनहेगन ने क्या बताया, AW दक्षिण राजस्थान में। तो यहाँ पर भी आपके CAW जो आपका शुष्क जलवायु प्रदेश है, नहीं शुष्क नहीं बच्चों, आर्द्र जलवायु प्रदेश है। तो ये बच्चों आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। यहाँ पे तो बच्चों आपके DAW डॉन बैठा है यहाँ पे। तो कोटा, झालावाड़, बारा, यहाँ पर झालावाड़ ऑप्शन में आ गया, इसलिए मैं सेकंड ऑप्शन की तरफ जाने का मेरा विचार रहेगा। और देखो इसके बाद डिटेल में सब बात कर ली अपन ने, ठीक है बच्चों।